हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th ऑफ साइंस, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से एंड डेप्थ जाकर सेल को, कि सेल के कंपोनेंट क्या हैं, सेल को स्टडी कैसे करते हैं, सेल का फंक्शन क्या है एंड एवरीथिंग अबाउट सेल। सो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमॉन्ग द साइंटिस्ट। अब एक साइंटिस्ट कम्युनिटी के ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो हमें बताया कि ओरिजिनेटेड इन वाटर। क्या हुआ था बच्चों? ओरिजिनेटेड इन वाटर, लाइफ। जो लाइफ है वो वाटर में ओरिजिनेट हुई थी। कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि जो ओशन था ना, उसका कोई रोल नहीं था। वाटर पूल्स जो हैं वहाँ पे चेंजिंग इन्वायरमेंट जो कंडीशंस थी वो हुई थी। मतलब वाटर पूल्स जो थे, वाटर पूल्स हो गए या फिर हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गए, इनका रोल था लाइफ की फॉर्मेशन में, ना कि ओशंस का। बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट वाटर, है ना, जब भी बच्चों हम बात करते हैं वाटर की, तो एक बहुत बड़ा मेजर जो वाटर है एक्सटेंशन सोर्स है वो ओशन है। तो हमें ओशन हमेशा याद आता है, हमें कभी भी हॉट वाटर स्प्रिंग याद नहीं आता। बट साइंटिस्ट मानते थे कि जो वाटर पूल्स हैं उनका रोल ज़्यादा है, ना कि ओशंस का। अब क्यों देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे नहीं बोला उन्होंने। हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो है एग्जाम्पल है उसका इंडिया में ही लद्दाख में, विच इज़ हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ पूगा वैली, जो कि लद्दाख में है। यहाँ पे ना बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन जो हमें पता है लद्दाख का क्लाइमेट है वो है कोल्ड, पर यहाँ पर है एक हॉट वाटर स्प्रिंग। जब हॉट वाटर स्प्रिंग है, अब उन्होंने एक और चीज़ नोटिस करी कि हो सकता है जब बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया आया हॉट वाटर स्प्रिंग में। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा क्यों आया होगा हॉट वाटर स्प्रिंग में? बिकॉज हीट लविंग होते हैं बैक्टीरिया। जो ज़्यादातर बैक्टीरियाज होते हैं बच्चों वो हीट लविंग होते हैं। उनके लिए जो हीटिंग कंडीशन होती है ना बच्चों, वो होती है मोस्ट फेवरेबल। उनके लिए वो मोस्ट फेवरेबल होती है कि अगर गर्मी रहे, अगर हॉटनेस रहे, तो वो उनके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है। और उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं थर्मोफाइल्स। उन बैक्टीरियाज को जो कि हीट लविंग होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों थर्मोफाइल्स, विच आर यूनिसेलुलर। एक और बात कि वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर। अब एक और साइंटिस्ट की यहाँ पे बात सुन लेते हैं। साइंटिस्ट इट फ्रॉम बीरबल सानी इंस्टीट्यूट, जो साइंटिस्ट थे बीरबल सानी इंस्टीट्यूट में, जो कि पैलियो साइंसेस ऑफ लखनऊ में थे, उन्होंने हॉट वाटर स्प्रिंग की स्टडी करी। जब उन्होंने हॉट वाटर स्प्रिंग की स्टडी करी तो क्या मिला उन्हें फाउंड हुआ कैल्शियम कार्बोनेट जो है रैपिडली फॉर्म होता है अराउंड डेम। डेम से यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों? डेम से यहाँ पे मतलब है वाटर पूल्स का। वाटर पूल में जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है बच्चों वो ना कलेक्ट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। जब वो रैपिडली डिपॉजिट हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, हमें एक फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। क्या मिल रही है? हमें एक फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। हॉट स्प्रिंग को फाउंड द कैल्शियम कार्बोनेट जो कि डिपॉजिट हो रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है। फेवरेबल कंडीशन क्यों मिल रही है? जब प्रोटेक्ट होगा, कंफर्ट मिलेगा। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्मफुल रेडिएशंस एंड एक्सट्रीम कंडीशंस एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। और इसी से किससे बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट से ही दे आर एबल टू मेक फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बेटा क्या है? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है एक थिन लेयर। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है एक थिन लेयर बच्चों, जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को। एक थिन सी लेयर होती है, उसके आउटर कवरिंग में ही होती है, बाहर ज़्यादा अंदर नहीं होती है, आउटर कवरिंग पे ही होती है। उसको हम मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और ये काम करती है बच्चों एक बैरियर की तरह काम करती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स।
सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बने होते हैं, ये हमें पता है बात। सेल जो है बेसिक लेवल होता है जिससे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चों जैसे होते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे यूनिसेलुलर के। किसके एग्जाम्पल होते हैं ये हमारे यूनिसेलुलर के। और कुछ होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या एग्जाम्पल हैं, इसमें एग्जाम्पल्स है प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस एंड एक्सेट्रा, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं आप उन सब का एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर में ज़्यादातर डाल सकते हो। लिविंग बींग्स तो यूनिसेलुलर वाले भी होते हैं बट वी आर नॉट एबल टू सी देम विद द नेकेड आइज, ज़्यादातर यूनिसेलुलर में ये होता है। क्योंकि यूनिसेलुलर मतलब क्या है, यूनिसेलुलर मतलब वन सेल, मेड अप ऑफ वन सेल। अब मेड अप ऑफ वन सेल है और वन सेल तो हमें दिखता ही नहीं है ना, हमें एक सेल बहुत छोटा होता है बेटा, बहुत छोटा होता है कि वी आर नॉट एबल टू सी इट फ्रॉम अ नेकेड आइज। तो यही जो है सिमिलर सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अभी हमें बोल रहा है अब जो सेल हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं अगर वो सिमिलर सेल होंगे। फंक्शंस जो है टिश्यू के क्या करते हैं फंक्शन, अब सेल का फंक्शन क्या है अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेल। सो सेल का फंक्शन है बच्चों मेकिंग टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू है बच्चों। सेल का फंक्शन है टिश्यू बनाना। टिश्यू का फंक्शन क्या है बच्चों, ऑर्गन बनाना। अब ऑर्गन का क्या है, ऑर्गन सिस्टम बनाना। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि एक सेल आता है पहले, उससे आता है बच्चों एक टिश्यू बनते हैं, फिर उससे बनते हैं ऑर्गन और उससे बनते हैं बच्चों फिर ऑर्गन सिस्टम। अगर इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें कि मैं टिश्यू सेल का एग्जाम्पल देखूँ, टिश्यू का देखूँ, ऑर्गन का देखूँ, ऑर्गन सिस्टम का देखूँ, इज़ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा एग्जाम्पल हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या एग्जाम्पल, पहले नेज़ल पोर्स बनते हैं, नेज़ल पोर्स जिनसे हम सांस लेते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, वो बनते हैं। फिर धीरे धीरे नेज़ल कैविटी बन जाती है, फिर ट्रैकिया बन जाता है जो कि लंग्स बन जाते हैं। अब ट्रैकिया एंड लंग्स आर टू डिफरेंट ऑर्गन्स, पर मिलकर ये बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो यही हुआ, पहले सेल बना, टिश्यू बना, ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया। ओके, देन वी हैव इवन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। जो सेल हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं बच्चों टिश्यू में, ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम में। द सेल रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट। स्टिल जो है जो फंडामेंटल यूनिट जो स्ट्रक्चर है वो सेल ही लेता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल ही होता है। पर बात ये है कि ये काम कैसे करते हैं अब एक साथ, परफॉर्म कैसे करते हैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। अगर इतने सारे सेल एक साथ काम करेंगे बच्चों, इतने सारे सेल एक साथ काम करेंगे, दे हैव टू कम्युनिकेट। तो जो सेल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर इन आवर बॉडी, पर वो कैसे करते हैं ये जानने के लिए हमें देखना होगा आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज 2.1। 2.1 हमें कह रहा है हाउ डू सेल स्टडी सेल। सेल को स्टडी कैसे करें, क्या करते हैं। अब सेल इतना छोटा है सेल कितना छोटा है इसको बताने के लिए हमारे पास ये डायग्राम है कि वी कैन सी दैट द एटम कितना है बच्चों, एटम 0.1 नैनोमीटर। उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं जो कि 1 नैनोमीटर तक के होते हैं। फिर प्रोटीन्स और लिपिड्स हो जाते हैं जो कि 10 नैनोमीटर तक होते हैं। फिर वायरसेस और राइबोसोम्स आ जाते हैं जो कि 100 नैनोमीटर तक होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होगा वो भी कितना होगा, 1 मिलीमीटर। then 10 um, then 100 and then 1 mm millimeter, then 1 centimeter, then 0.1 meter and 1 meter, and then we have 10 meter, 100 meter, 1 kilometer तक कुछ भी नहीं है। ओके, वी हैव रॉकेट एंड नीम ट्री बिटवीन 1 मीटर एंड 100 मीटर जो कि सेल तो नहीं है। तो हमें साइज़ कंपैरिजन के लिए बताया गया है कि कितना छोटा होता है हमारा सेल, कितना छोटा होता है। ओके,
अमीबा भी वन सिंगुलर सेल से बना होता है, और अमीबा भी आप देखो कितना छोटा है कि वो एक 1 mm का ही होता है. ओके, नाउ लेट्स डू हाउ वी कैन सी. एक छोटा सा एक्टिविटी टाइप दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें हमें 2 डॉट्स बनाने हैं एक पेपर पर. जब वो पेपर पे हम डॉट्स बनाएंगे, पहले वो हमें अलग लगेंगे, बट इवेंचुअली व्हेन वी do decrease the length between our eyes and the paper. जब हम उसको डिक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिखेगा कि ना दोनों पॉइंट्स जो है ना जॉइंट हो गया. सो ये हमारी जो आईज़ होती है ना बच्चों, जो ह्यूमन आईज़ होती हैं, ये भी ना कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ही देख पाती हैं और वैसे ही देख पाती हैं. जैसे कि हमें ये जैसे हमारा जो 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट होता है, उससे नियर कुछ भी जो होता है वो हमें नहीं दिखता, या फिर वो हमें दिखता है तो वैसे नहीं दिखता जैसे दिखना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब बदलाव हुआ लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ हुआ. जैसे हमें बहुत कुछ रेंज ऑफ चीज़ें ही सुनाई देती हैं, कुछ रेंज ऑफ चीज़ें ही दिखाई देती हैं. हमें क्यों नहीं माइक्रोस्कोप की तरह ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, हमें कुछ रेंज ऑफ चीज़ें दिखाई देती है ना. दिस इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि ह्यूमन आई में है, विच इज़ 0.1 mm. ये 0.1 mm तक होती हैं. ठीक है. नाउ सेल्स जो हैं वो अनएड आइज से नहीं दिखते हैं, यानी कि नेकेड आइज से जो नहीं दिखते हैं. दिस रेजेज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने फिर सेल के बारे में स्टडी करी कैसे. दैट इट इज़ हाउ द बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेल, कि बायोलॉजिस्ट ने कैसे करी. सो बच्चों, हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, जो कि मैग्निफिकेशन के लिए काम आते हैं. क्या होता है बच्चों मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन होता है जो ऑब्जेक्ट को लार्जर अपीयर करवाता है. एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसके आगे मैं कॉन्वेक्स लेंस रख दूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है. ऐसे ही करा रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने क्या करा था बच्चों? कॉर्क को स्टडी करा था. किसको करा था? कॉर्क को. क्या होता है कॉर्क? मैं आपको बता देती हूँ. ऐसे वो बॉटल्स आती हैं, हैव यू सीन दीज टाइप्स ऑफ बॉटल्स होती हैं कांच की. उनके ऊपर ना पहले कैप नहीं होती थी बच्चों, उनके ऊपर ना ऐसे करके एक ढक्कन लगा होता था, जो कि ऐसे लकड़ी का पीस हम कह सकते हैं, जैसे फंसा होता था बॉटल्स में. ठीक है, दैट इज़ कॉर्क. सो उन्होंने उस कॉर्क को स्टडी करा था. कहाँ पर करा था? सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप. उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था, जिससे उन्होंने कॉर्क को स्टडी करा. जब उन्होंने कॉर्क को स्टडी करा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हैं, बॉक्सेस जैसे हैं, और उन्होंने उसका नाम रख दिया बच्चों सेल. और हमारी स्कूल लाइब्रेटरी वगैरह में भी आपने देखा ही होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमें एनसीईआरटी बता रही है. नाउ देयर इज़ ए activity here, activity 2.1, which tell us how microscope help us to see how it function and everything, कैसे handle करते हैं, what is the each part of a microscope. ये सब हमें इस activity में बताया जा रहा है. You can read it by yourself. नेक्स्ट हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइप दे रखा है. क्या है वो? यूनिट कन्वर्जेशन दे रखा है बच्चों. 1 मिलीमीटर यानी कि 1 mm जो है वो होता है 1000 माइक्रोमीटर. क्या होता है बच्चों? 1000 माइक्रोमीटर. एक हमें फॉर्मूला दे रखा है कि कैसे हमें एस्टिमेट साइज ऑफ निकालना होगा किसी का, तो कैसे निकालेंगे. तो हमने यहाँ पे अनियन पी लिया है, एक प्याज के छिलके को करा है. दैट द डायमीटर विजिबल जो है माइक्रोमीटर में जो डायमीटर प्रेजेंट है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेल से अलॉन्ग विद द डायमीटर. जितना नंबर ऑफ सेल हमें दिख रहा है डायमीटर के थ्रू, उससे हम डिवाइड कर देंगे. एंड दिस इज़ द ऑल इंफॉर्मेशन वी गेट बाय दिस. इससे हम सबको बस ये पता चलेगा दैट द हाउ माइक्रोस्कोप हेल्प टू एस्टिमेट एंड टू स्टडी द सेल्स. ओके, नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कि हम करने वाले हैं अपने पार्ट 2 में.